नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। देश भर की पुलिस की होगी एक यूनिफॉर्म, पीएम मोदी ने रखा एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार। ट्विटर के नए मालिक बने एलन मस्क, पराग अग्रवाल को निकाला। भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हरियाणा में 28,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक होंगे, 9 जिलों में सबसे ज्यादा। गुरुग्राम, फरीदाबाद टॉप पर, फ्रॉड और धमकी में इस्तेमाल हुए। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, शिक्षकों को मिलेगा खास प्रशिक्षण। 35,000 रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, चलाने के लिए नहीं चाहिए होगा लाइसेंस। भारतीय रेलवे ने 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 250 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। रक्षा मंत्री ने लेह में 2180 करोड़ रुपए में निर्मित BRO की 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जल्द ही संसद में IPC CRPC के लिए नया ड्राफ्ट पेश करेगी सरकार। प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने अस्पताल को गिराने पर लगाई रोक। देश भर की पुलिस की होगी एक यूनिफॉर्म, पीएम मोदी ने रखा एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि देश भर में पुलिस की पहचान एक जैसी हो सकती है। मैं यह आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ट्विटर के नए मालिक बने एलन मस्क, पराग अग्रवाल को निकाला। जी हां, टेस्ला के CEO एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर पर नियंत्रण के बाद मस्क ने CEO पराग अग्रवाल, कानूनी नीति और ट्रस्ट के प्रमुख विजया गड्डे और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल को कंपनी से निकाल दिया है। इस फैसले के बाद एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, पक्षी आजाद हो गया। माना जा रहा है कि यह ट्वीट पराग अग्रवाल के लिए ही है। भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय नोटों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि इस मांग को लेकर लोगों में उत्साह है। वे चाहते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए। हरियाणा में 28,000 मोबाइल नंबर होंगे ब्लॉक, 9 जिलों में सबसे ज्यादा। गुरुग्राम और फरीदाबाद टॉप पर, फ्रॉड और धमकी में इस्तेमाल हुए। जी हां, दूरसंचार विभाग की शिकायत पर हरियाणा में 28,000 फोन नंबरों को ब्लॉक किया जाएगा। ये सभी नंबर संदिग्ध सूची में रखे गए हैं और फरीदाबाद, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा संदिग्ध नंबर पाए गए हैं। इन नंबरों को साइबर ठगी में संलिप्तता, पॉर्न साइटों से तार जोड़ने और लोगों को धमकाने में उपयोग के कारण ब्लॉक किया जाएगा। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, शिक्षकों को मिलेगा खास प्रशिक्षण। जी हां, शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य के मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 80 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 10 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 35,000 रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, चलाने के लिए नहीं चाहिए होगा लाइसेंस। जी हां, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी बाज बाइक्स ने भारत में अपना नया स्कूटर बाज लॉन्च किया है। इस स्कूटर में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा में मिलेगी। स्कूटर के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिर्फ 90 सेकेंड में बदली जा सकती है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 35,000 रुपए है। भारतीय रेलवे ने 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 250 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। जी हां, भारतीय रेलवे ने बताया कि त्योहारी सीजन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाकर रेलवे यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा दी जा रही है। रेलवे ने ट्वीट किया कि देश भर में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 250 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिनमें लगभग 3.5 लाख अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगे। रेलवे ने लिखा कि स्पेशल ट्रेनों का उपहार, अपनों संग मनाए त्योहार।
रक्षा मंत्री ने लेह में 2180 करोड़ रुपए में निर्मित BRO की 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में BRO की कुल 2180 करोड़ रुपए से निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में श्योक ब्रिज में समेत कुल 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शामिल है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन अपने आप में एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर विलय को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गिनाई गलतियां। जी हां, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर विलय को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाई। रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर सुधारा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी देश को नकली इतिहास बेच रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जल्द ही संसद में IPC और CRPC के लिए नया ड्राफ्ट पेश करेगी सरकार। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय दंड संहिता IPC के लिए नया मसौदा विधेयक पेश करेगी। हरियाणा में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शाह ने कहा कि CRPC और IPC में बदलाव के कई सुझाव मिले हैं। प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने अदालत को गिराने पर लगाई रोक। जी हां, यूपी के प्रयागराज में मरीज को प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने के मामले में अस्पताल को गिराने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। PDA ने एक अस्पताल के भवन को अवैध बताकर गिराने के लिए नोटिस चस्पा दिया था। बता दें कि मरीज की जान जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल पर मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप लगाया था। मस्क द्वारा ट्विटर के CEO पद से बर्खास्त किए जाने के बाद पराग अग्रवाल को मिलेंगे 340 करोड़ रुपए। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क द्वारा ट्विटर के CEO के पद से बर्खास्त किए जाने के बाद अब पराग अग्रवाल को $42 मिलियन यानी 340 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। अग्रवाल ने नवंबर 2021 में ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद CEO का पद संभाला था। अधिग्रहण के बाद अग्रवाल को कथित तौर पर ट्विटर मुख्यालय से बाहर छोड़ा गया। ज्यादा मोबाइल कंप्यूटर चलाने से बढ़ता है गर्दन और पीठ में कुबड़ निकलने का खतरा। जी हां, एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से गर्दन और पीठ में कुबड़ निकल सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मोबाइल या कंप्यूटर चलाते वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी को झुकाव का सामना करना पड़ता है। जब हम गर्दन आगे झुकाकर 60 डिग्री झुकाते हैं तो रीढ़ पर 27 किलोग्राम का वजन डालते हैं, जिससे कुबड़ निकलने का खतरा बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने खेल कोटा के तहत ग्रुप C में हेड कांस्टेबल के 322 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें से 257 पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 65 महिलाओं के लिए होगी। इच्छुक उम्मीदवार CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM ने स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर 1061 भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन की लास्ट डेट 7 दिसंबर 2022 होगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आज का सुविचार, ओशो ने कहा था, किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।